रजिता मैम प्रे करवा दीजिए स्टार्टिंग से। जी सर। सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या नमस्कार मुद्रा में एक लंबी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों पाम को आपस में रब करेंगे और इसकी हीट को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को ओम नमस्ते सर। सभी को नमस्कार, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर आज हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है ये मैथ का। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डीआई स्टार्ट करेंगे। ओके जी सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस का एनीवन? मैंने करवाया था, बोट एंड स्ट्रीम में करवाया था। हेलो सर दूरी बट्टे वैसे समय, डिस्टेंस का दूरी नहीं, Sir, speed equal to distance upon time. नहीं, किलोमीटर अपॉन आवर्स, ये भी दूरी नहीं। बट्टे घंटे। सर चाल का बता सर, दूरी बटे समय। Yes, sir. Speed into time equal to distance. स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। जी सर। ठीक है, क्लियर है? जी सर। भूल कैसे गए आप लोग? और अगर हम डिस्टेंस निकाले तो सर पहला फॉर्मूला रिपीट कीजिए एक मिनट। डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। सर ये डिस्टेंस का तो फॉर्मूला हुआ ना, स्पीड इनटू डिस्टेंस टाइम। का हुआ। अब इसी से आप दोनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं, टाइम भी और स्पीड भी, क्योंकि सर मैं इसलिए आपकी पूछ दिया स्क्रीन रेंडमली टाइम के लिए क्योंकि निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड के लिए कर देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर आपकी स्क्रीन चलिए शो नहीं हो स्टार्ट रही करते है। हैं। क्यों नहीं हो रही है? नहीं सर, सर मुझे तो नहीं दिख रही सर। नहीं सर, शो नहीं हो रही है। अच्छा भाई एक सेकंड रुको फिर। अब हो रही है आपको? जी सर। जी सर। ओके, चलिए तो रिवाइज थे कि हाँ हमने फॉर्मूले पढ़े थे किसमें, बोट एंड स्ट्रीम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए आप लोग। सर इसका 90 किलोमीटर पर आवर आया।
कैसे आया? जैसे कि मीटर पर सेकंड निकालते हैं तो कैसे करते हैं? सर मैंने तो वही सर 25 इंटू 18/5 कर लिया सर, तो काट के जो मेरा आया सर वो 90 आया। 18 ठीक है। पंजे 90। जब भी मीटर पर जी सेकंड से किलोमीटर पर हावर निकालते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से। हम्म, ठीक है। जी सर। जी सर। और इसका अपोजिट करना हो तो 5/18 से करना है। ठीक है। यस सर। अब मैं इसी बेस पे 4 क्वेश्चन बोलूंगा, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है। जी सर। 90 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा? 90 में जल्दी जल्दी बताओ मुझे। सर क्या बोल रहे हैं आपने, फिर से बोलिएगा। अभी 25 मीटर पर सेकंड की जगह आपने 90 करना है। ठीक है। बाकी पीछे वही रहेगा मीटर प्रति सेकंड सर। हाँ जी मैम, क्योंकि ये आप पे ना एक बार माइंड माइंड सेट होगा ना कि हाँ इस तरीके से कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद रिपीट हो जाएगा, उसके बाद फिर एडवांस चलेंगे। सर 324 सर मेरा भी यही आ रहा है, 324। मीटर प्रति सेकंड। सभी का यही आ रहा है। जी सर। जी सर, 300 आ गया। अब लिखो आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे इज इक्वल टू, ऑप्शन है मीटर पर सेकंड निकालना है। ठीक है। सर सर मीटर 80 या अब 18? इक्वल 80 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू, यानी कि किलोमीटर है उसको मीटर पर सेकंड निकालना है। ठीक है। सर 18 किलोमीटर, सर इसका तो 5 आएगा। सभी बताओ। अभी तो एक का ही ऑप्शन है 5, यानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। हेलो। सभी तो पॉइंट में आ रहा है। 14 पॉइंट में कैसे आ रहा है? मैंने 80 80 इंटू 5/18 ना। हम्म कंफ्यूज हो गए ना आप? किलोमीटर को सेकंड में चेंज करना है ना? हम्म यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे। सर किलोमीटर से सर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 करेंगे। हम्म तो सर 18 इंटू 5 अपॉन 18 होगा ना, इसी तरह ना? तो 5 किसका आया था? सर मेरा ठीक है। 5 अब आया था, क्लियर सर है? 18 80 द्वारा कट 80 दिया 5। 80 है या 18 है? 18 18 सर 18 ना। 18 है मैम, 18 मैंने कहा कि 80 80 इंटू 5/18 ना। 80 किलोमीटर प्रति घंटे सर से की इक्वल हाँ टू है मीटर पर सेकंड निकालना नहीं है। तो ओके कैसे सर। निकालते हैं बताओ? तो सर मैंने फिर 80। 80 इंटू 5/18 किया 5/18। हम्म तो सर फिर इसको हम्म डिवाइड करा तो सर मेरा 14.4 में ही आ रहा था सर, ये दशमलव में आ रहा है इसका ठीक तो है आंसर। सर ठीक है ठीक है ठीक है। सही है सर। अरे हम्म सर आपने तो डरा दिया, आप कह रहे थे कि पॉइंट में नहीं आ सकता। तो मैं तो डराऊंगा ना, मैं तो आपको देखिए आपको मतलब अपने जबान पे कितने अड़े हुए कि हाँ मेरा गलत नहीं कॉन्फिडेंस हो होना सकता, तो ये चाहिए। तो हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। ये यस सर कीजिए, 14.4 आ गया सर। ये कीजिए। तो
आपको ना क्लोज सोचना नहीं चाहिए कि यार सर ने कहा तो ऐसे ही था, तो गलत कैसे हो सकता है? तो आप भी तो आर्गुमेंट कर सकते हो ना इस मुद्दे पे कि सर आपने ये बोला था, तो इस तरीके से करेंगे तो यही आएगा, है ना? सर मुझे समझ नहीं आया ये। देखो देखो, मैंने सिर्फ एक बात बोली थी आप लोगों को कि जब भी किलोमीटर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, हेलो, जी सर। जी सर। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर। यानी कि बड़ा नंबर है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड निकालना है, मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? अब कॉमन सेंस लगाओ, तो पांच सर बटे इसमें क्या अठारह चाहिए, बड़ा होता 80 है। गुड़ी 5/18 ना? जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ हाँ, सर इसमें करेंगे 80 गुड़ी 5/18 ना? बिल्कुल बिल्कुल सर मैम, 40 आ बिल्कुल। गया सर, तो सर 40 तो आ गया आंसर। 22 आ रहा है, 22 इसका कितना है पॉइंट। मुझे ये बताओ, इसका बताओ। सर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 40 घंटा मीटर पर सेकंड, घंटा नहीं, पर से काय का घंटा, आ, आपने 40 मीटर पर 144। सेकंड। हाँ तो ये सर देखो ना, 144 किलोमीटर हाँ, सॉरी प्रति सॉरी घंटा है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हम्म, सर 40। क्योंकि सॉरी, वो मैंने उसका आंसर नहीं देखा ना इसलिए बोल मैंने। रहा हूँ जी कि सर, हाँ, वहां पे ऑप्शन में है ना, इसकी 40 पता क्या मिलेगा आप किलोमीटर लोगों को? प्रति सेकंड। जी यहाँ जी, पे ऑप्शन में क्या मिलेगा? ए ऑप्शन। ऑप्शन वहां पे मिलेगा 40 किलोमीटर प्रति मीटर। घंटा, और आप वही हम्म उसी पे ट्रिक करोगे, ठीक है? हम्म। जी सर। 40 सर क्लियर ऑप्शन है ए सभी आएगा को? ना इसका? जी सर। हाँ, ऑप्शन ये आएगा, क्योंकि जब भी बड़ा दे रखा है, छोटा निकालना तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? याद रखना, ये मतलब ट्रिक लगा लो कि हाँ, बड़े से छोटे जाएंगे तो छोटे से करेंगे, और छोटे सर से आप। बड़े के जाएंगे तो बड़ा लिखेंगे, ठीक है? जी सर। कंफ्यूज तो नहीं सर हो ना? आपने, नहीं सर, आपने 18/5 और 5/18 ही सही बताया। इतना लंबा बस निकालने से बढ़िया ना, ये अपना याद हम्म कर लिया और फिर अप्लाई कर लिया इसको। बस बस याद रखना, बस कुछ नहीं है, रामबाण कुछ नहीं है, बस अपना एक याद रखो, 5/18, ठीक है? हम्म, मेरे पास क्वेश्चन थे ही नहीं, मैंने तो किसी को कहा था कि भाई कोई क्वेश्चन है तो बोल दे, घर पे था और बुक वगैरह में घर पे थी नहीं, तो यार दोस्त को बोला था। चलिए, सेम बस एक स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है? इसको मत कंफ्यूज होना कि वायुयान दे रखे हैं, एयरप्लेन दे रखी है, ठीक है? आपको ये वाला, अब आपको पता कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है? और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है? किलोमीटर है उसको मीटर बना लो, और जो मिनट है उसको सेकंड बना लो। हुआ किसी का? इसमें बस थोड़ा सा मामूली सा कंफ्यूज होगा आप लोगों को। ये क्या है, 120 किलोमीटर प्रति मिनट, अब किसमें निकालना है? मीटर पर सेकंड से निकालना है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सर सर हर 1000 मीटर। 1000 मीटर, वेरी गुड। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब मुझे ये बताओ कि इस किलोमीटर की जगह मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि जी मैं मीटर सर। में बना रहा हूँ सभी को। तो तो सर गुणा कर देते एक हैं सौ इसको। हाँ, 3 जीरो तो लगानी है बस, 1 2 3। अब मुझे बताओ कि यहाँ तो किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। और इस मिनट को, क्योंकि मिनट देखो, क्योंकि क्या कर रखा है कि मीटर मीटर तो हमने ये बना लिया, ठीक है? और यहाँ पे देखो सेकंड है, तो मिनट का हम सेकंड बनाएंगे।
1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। 60 सेकंड। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट 60 से डिवाइड कर देंगे। इसको बताओ कि कितना आएगा। 6 दूनी, यानी कि 2000 मीटर पर सेकंड। अब बताओ किसी को डाउट है कि यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। सर किलोमीटर को सर पहले चेंज किया, फिर मिनट को भी चेंज किया। क्योंकि आपको दिख रहा है, सिंपल सा दिख रहा है इसमें, तो बट इसमें लॉजिकल जी लगानी सर। नहीं कुछ भी। ठीक है, किलोमीटर या तो आपको किलोमीटर को मीटर बना लो, मीटर को सेकंड में बना लो, बस फिर सोल्व कर दो। बस जी सर। डिवाइड ही करना है। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। इसमें क्या कर रखा है कि अब इसमें आज ना आपके दोनों क्लियर हो गए, क्योंकि एक साइड पे क्या रखा है 108 किलोमीटर की चाल दे रखी है, और दूसरी चाल की दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो इसका अनुपात निकालना आपको। ठीक है, क्या कर रखी? 108 8 किलोमीटर किलोमीटर प्रति प्रति घंटा। घंटा। ठीक है, और दूसरी चलती है और 25 मीटर पर 25 सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब आपको ना कॉमन सेंस लगानी कि आप ये देखो कि ये शाम तो है ही 25 मीटर पर सेकंड, ये तो है ही। अब इसको 25 मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जो आएगा वो इसका अनुपात हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसको तो आपको छेड़ना नहीं है, ये तो ऑलरेडी सोल्व हुआ है। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है आपको कि ये 25 मीटर पर सेकंड है, तो इसको सोल्व कर दो बस। कहने का मतलब एक को सोल्व करना है आपको, चाहिए तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कर दो, इस वाले को, या फिर इसको मीटर पर सेकंड के हिसाब से कर दो। तो हम इसको कर देंगे ना, क्योंकि ये तो पहले ही सोल्व है, छोटा है। ठीक है। जी सर, आगे समझ में, एक बार करते हैं ट्राई। हम्म और एक क्वेश्चन में इसलिए लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि सारे के सारे ना एसएससी जीडी पे, सीजीएल में, सीडीएस में लेके आ रहा हूँ। बुक से लेके आता फोटो, तो बुक से क्या होता कि बस वैसे ही कर लेते, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं बनता। अब मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आया हुआ है पहले सीजीएल में, तो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मुझे ध्यान आना है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पैटर्न चेंज हो रहा है हर चीज का। अभी लेटेस्ट कोई एग्जाम हुआ नहीं था, तो उसका मैं लेके नहीं आया। तो इसलिए क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग जाता है। किसी किसी हुआ किसी का, बस इसको चेंज कर लो आप लोग। 108 को बताओ किससे, किस मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो बोलो। हेलो। सर 108 किलोमीटर तो पर, 6.5 सी ऑप्शन। हाँ पॉइंट नहीं है, 6/5। ठीक है, सर इज टू 5 सर, 6/5। हाँ हाँ, 6:5। अब मतलब बताओ कि यहाँ पे क्या लिखो किलोमीटर को चेंज करना, तो बोलो बोलो। सर 1000। सर हम्म? 25 को करेंगे मीटर, 25 गुणे 18/5। 5/18 करेंगे। 18 18 दूनी 36, 18 54, 54 दूनी 108, यानी कि 6 पे कटेगा। ठीक है, 6×5 = 30, इसका तो आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है 25। ठीक है, तो 5×6 = 30, 15×15 = 25, इसका 6:5 है, इसका सही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी हेलो, सर। आगे बढ़े। जी सर। वेरी गुड। जी सर।
ये आपके हाथ में, आप कैसे चेंज कर सकते हो, इसको चेंज करो तो इसको चेंज करो, ठीक है, क्योंकि इसको छोटा ये दे रखा है आपने, ये चेंज ऑलरेडी चेंज है, तो इसको मुझे नहीं लगता दूसरा करने में। चलिए ठीक है। एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इस बस की गति 15 मीटर पर सेकंड है तो लगने वाला टाइम क्या होगा? चलिए, अब 162 किलोमीटर है, उसको मीटर पर सेकंड बना लो, ठीक है, जितना आएगा उसको 15 से डिवाइड करना, बात खत्म। तो हर एक कदम से चेंज होता चला जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का सा। तो घंटे में है तो घंटे में तो इसको बना लो, जैसे घंटे में दे रखा है तो इसको चेंज कर दो। 15 मीटर पर सेकंड है, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, कि आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 18/5 से, 5×3 = 15, यानी कि स्पीड आएगी 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, ये इसको डिवाइड कर देंगे। बाकी 54 सीधा, आया सर, हमारा जो आपका 54 आया अभी निकाल के 18/5 करके, हम्म, अब इसको किस में अप्लाई करेंगे सर, ये जो सर इसका 3 162? आएगा ना? हाँ, सर अब इसमें देखिए, अब 162 भागे 54 कर देंगे ना? क्योंकि आपको जी पता कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है इसको, तब मैंने किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, सभी का आ गया ना यहाँ तक? यस सर। हेलो, अब आगे क्या करेंगे, एक सौ जी सर, बासठ यहाँ तक किलोमीटर है, आया। ये 162 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा टोटल, ठीक है, ठीक है। और जी मैंने बोला था सर। कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, टाइम का क्या निकालना है इसमें, लगने वाला टाइम बताएं, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या था? सर डिस्टेंस आवाज बहुत कट अपॉन रही है स्पीड। सर, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है। सर हो रही है, विजिबल है। हो रही है अभी हो रही है मैम? सर? सर अब हो गई। है, ओके। तो जी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको स्टार्टिंग में कि टाइम का मतलब क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। बस आपको ये पूरे मैथ में आई थिंक मैंने ये फॉर्मूला बोला कि ये आपको याद करके लेके आना है, क्योंकि इससे तीनों फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि स्पीड कितनी है, डिस्टेंस। 162 है, ठीक है, यस सर। सॉरी डिस्टेंस, सॉरी 162 किलोमीटर है, देखिए यहाँ पे दे रखा ना। और स्पीड कितनी है हमारी, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ऐसे निकालते हैं ना, टाइम यस निकालना सर। है। तो 50, 100, 150, 4×3 = 12, यानी कि 56×3 = 162, 3 घंटे लगेंगे, यानी कि चम्मन की स्पीड से 162 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो, ठीक है। जी सर। किसी को डाउट भाई, दोबारा किसी को समझाना है? हेलो, सर आ गया समझ में। ओके, आगे बढ़े। जी सर। चलिए, मतलब हर एक स्टेप में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। सर ये फ्रैक्शन वाला मुझे नहीं समझ में आता कभी जल्दी। तो फ्रैक्शन वाला आपको आता नहीं क्या? मतलब थोड़ा सा कोशिश किया करो ना, थोड़ा सा एफर्ट लगाया करो, टाइम लिया करो, ठीक है, टाइम। अच्छा, आपको ये देखना कि क्या दे रखा है, इसलिए बार बार फोकस करता हूँ कि देखो क्या दे रखा है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ मैथ में अप्लाई नहीं होगा, ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। आप करोगे ना वहाँ पे, उसमें से करोगे इनमें से कौन सा ये चीजें नहीं है, कौन सा ये चीज है, तो उस पर फोकस करो अपने।
एक है ना ऑप्शन देखा करो कि ऑप्शन मीटर पर सेकंड है, घंटे में है, सेकंड में है, कैसे है, ठीक है। अब मिनट में है, ठीक है, मिनट में। तो इसको चेंज कर लो 20 किलोमीटर घंटे में। यानी कि 20 किलोमीटर पर छोटे छोटे में करेंगे। तो मुझे बताओ कि 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो, आप बोलो बोलो। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। सर 20 से 4 से गुणे 18/5 करेंगे ना, इस तरह होगा नहीं, ना। एक बार इसको सोल्व करें, एक बार इसको सोल्व करें सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटे वाले को। ये बड़ा है ना, सर 20 किलोमीटर सर प्रति घंटा। 5/18। वेरी गुड, 5/18। सर मैं इसको बोली थी सोल्व पर करेंगे मेरा दो माइक से। बंद था। ओके ओके। तो 5/18 तो सर पॉइंट। माइक माइक सभी ऑन रखो, ठीक है। मैं कभी कुछ भी हो सकता हूँ। 2 से 9, सर वो 2 से 10, 5.9 सब थे यानी कि ऐसे 50 ही। बटे 50/9 50/9 मीटर, हाँ। मी, मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। हम्म। इतना आ गया। अब मीटर पर डिस्टेंस कितनी सेकंड। हमारी, बोलो। डिस्टेंस कितनी हमारी? डिस्टेंस दूरी वो 400 मीटर की दूरी तय करता है। 400 मीटर 400 मीटर। अब वही फॉर्मूला लगाओ आप लोग। क्या था आपका फॉर्मूला? दूरी हमारी क्या 400 निकालना है? मीटर। कितना समय समय बराबर लगेगा? दूरी बट्टे टाइम 4। का क्या? डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे चाल यानी कि स्पीड। अब मुझे बताओ किस डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 400। से 400। और से चाल 50/9। 9। तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यस हेलो, सर। हाँ जी सर। जी मैंने सर। कहा ओके प्लस ओके। तो इसको 15। काटो। 0 से 0 जीरो कट कट गया। गया। 5 8 पाठा 40। 40। 8 कितना आया पंजा इसका मल्टीप्लाई 160। करेंगे तो? 8 9 72। 8 9 72। 8 9 72। अब ऑप्शन में कोई ऐसा है कि आपको लग रहा है कि यार ऑप्शन में मेरा मैच नहीं हो रहा? ठीक नहीं है, है अब आगे कुछ भी सुनो। नहीं है। ठीक है, अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 72 सेकंड को, तो सेकंड को 72 सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम? एक, यानी कि 72 में आप बताओगे 1 मिनट पूरा हो गया ना? जी एक सर। मिनट तो पूरा हो गया, और 12 सेकंड और बच गया ना। यस सर। जी सर। 1 घंटा 12 और सेकंड। निकालना किस में है? मिनट में। हम्म। यानी कि 1 मिनट, ये तो पूरा हो गया। ये हमारी 12 सेकंड है। 12 सेकंड को मैं मिनट में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। हम्म। तो 12 5 60 यानी कि 1/5 आ गया। यानी कि एक सही 1/5 मिनट उत्तर आएगा। अब देखते हैं मैच होगा नहीं होगा। अब मुझे तक यहाँ तक आ गया आप लोगों को? यहाँ तक? तो ये आंसर मैच नहीं हो रहा। अच्छा किसी और का है ये। अ, ठीक है ये सर वाला, सी ये नंबर। था ना वो। ठीक है। सर मेरा यस 72 सर। तक तो निकल गया था, उसके आगे रुक गया था। आपका 72 तक निकल गया था। बस आपको 72 को पता है कि एक एक मिनट में कितनी सेकंड होती है। कॉमन सेंस है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, यानी कि 1 मिनट हो गया। 12 सेकंड और बच गया। 70 अब 12 हाँ। अगर 60, हाँ, अगर आपके 60 मिनट होती ना, तो फिर हम घंटे बनाते। लेकिन यहाँ पे तो क्लियर दे रखा कि एक एक मिनट और 12 सेकंड, ठीक है। सर इसको 1 क्लियर है? मिनट 12 सेकंड, ये तो समझ में सब क्लियर है। उसके आगे आपने ये कैसे किया, 1/5 वाला, ये थोड़ा समझा दीजिए बस, ये देखो, लास्ट वाला। आपका आपका 1 मिनट 12 सेकंड आ गया था। जी सर। अब सेकंड को मिनट में बना 60 से डिवाइड करेंगे। यही भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 12 एकम 12, 12 5 60, यानी कि 1 + 1/5, यानी कि एक सही 1/5 हमारा मिनट है ये, ठीक है। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़िए। ओके। आगे नहीं बढ़ते, यही कर रही है ना, आगे तो ये बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन कीजिए।
मैंने बुक में देखे थे, बुक में बहुत आसान क्वेश्चन थे, मैं सबको डिफिकल्ट करवाता हूँ लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट चैप्टर में। थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए ना, बट इतनी डिफिकल्ट है नहीं जितने हम सोच रहे हैं। बस आपको ये बताओ कि टाइम में है, घंटे में है, मिनट में है, मीटर में है, किलोमीटर में है। बस आपको एक बार फिर से एक रिकॉर्डिंग देखनी है। कल से मैं बुक के क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों को। तो मैंने किसी से मंगवाए थे, इसलिए कम क्वेश्चन मेरे पास। हुआ किसी का? चलिए मैं करवा देता हूँ। अब मुझे बताओ कि किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। देखो यहाँ पे, है ना? जी सर। जी सर। हेलो। जी सर। जी तो सर। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? 1800 मीटर। 1800 मीटर। टाइम कितना है? 5 मिनट। 5 मिनट, हाँ। 5 मिनट। और चाल निकालनी है। चाल का फॉर्मूला क्या था स्पीड का? दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। वेरी, यही था ना? या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ कि 1800 मीटर है, लंबी है, और किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो 1800 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए, मुझे ये बता दो। इसको 18/5 से वो करेंगे सॉल्व। जैसे मैंने पहले लिखा 1800 मीटर, 18। 100 मीटर, आप ये हाँ, बताओ कि इंटू एक किलोमीटर में हम कितने मीटर होते हैं? सर 1000। एक 1000 और 800 और बच गए, है ना? तो यानी कि मैं ये बताऊं कि मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर। जी सर। अब आप पॉइंट अब लगा। आप कंफ्यूज होगी। अब आप ये बताओ कि किसी को डाउट है क्या था? चलो मैं करवा देता हूँ। मुझे बताओ कि 1800 मीटर है ना? जी सर। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है? जी सर। देखो, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि एक की पॉइंट लगेगी जीरो, यानी कि 1.8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है हमारी? क्योंकि कहने का मतलब कि 1800 मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, उसको कुछ नहीं किया, ठीक है? रमांड कुछ नहीं, बस आपको याद रखना। हेलो। जी सर। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे किलोमीटर प्रति घंटे से निकालना है, ठीक है? सर इसमें वो फॉर्मूला और नहीं इसको लगेगा 18/5 वाला? नहीं, कोई जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि अब देखो ना, ये मीटर में है, ये मिनट में, 1 किलोमीटर में, ठीक है? तो इसको पहले एक में चेंज कर लेते हैं ना। इसको चेंज कर लो, इसको चेंज करो, इसको चेंज कर लोगे। तो या तो सर हम चेंज कर रहे हैं तो हम 18/5 में भी कर सकते हैं सर चेंज। नो मैम, उसको ना अलग से नहीं करना करेंगे। पड़ेगा। उसका एक अच्छा। फॉर्मूला अलग होता है, उसका होता है 3/50 का। चलिए मैं पहले वो करवा देता ओके। हूँ, उसके बाद ये देखना कि आपको आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है? मैं इसको इससे करवाता हूँ, एक फॉर्मूला अलग होता है, तो मैं इससे करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? एक बार करवाऊँ? करा जी दीजिए। सर। पता तो होना चाहिए ना आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे। मैंने क्या लिखा? स्पीड कितने होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1800 मीटर। टाइम कितना है? 5 मिनट। मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? इसको चेंज करने के लिए ना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा हमेशा 3/50 से मल्टीप्लाई करते हैं,
1800 डिवाइड बाई 5, क्या बोला था मैंने अभी? 3/50। इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 दिया 15, 5 छीके 30। किस पे कटेगा ये? बोलो। 36 पे, 36 पे जी कटेगा, सर। 5 छीके 30। ठीक है, अब आगे इसको 36 टी कितने होते हैं? 108 होते हैं ना? जी सर 108/5। 108 देखो, अब इस पे डिवाइड करो। 108/5 को देखो, इसको डिवाइड करके क्या हमारा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर 21.6। ऑप्शन में है ये? सी में है। जी सर। तो मैं इसलिए नहीं करवा रहा मैम कि 50/3, 3/50 आप थोड़े कंफ्यूज हो तो जाते भूल हैं, जाएंगे सर, हम भूल जाएंगे। इसलिए मैंने नहीं करवाया है। मैं सोचा कि आप एक ही पैटर्न पे फोकस करो, कि एक ही पैटर्न याद करना मैम। नहीं सही है सर। हम्म तो अब उस तरीके से करते हैं जो मैं करवा रहा था। तो हमारी मैंने इसको मैथ्स की आज लास्ट क्लास है। मैम लास्ट नहीं, लेकिन लास्ट चैप्टर है। अच्छा लास्ट चैप्टर है सर। हाँ जी, ये अब परसों तक आपका खत्म हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये 1800 मीटर है, इसको मैं किलोमीटर बना रहा हूँ, यानी कि डिस्टेंस कितनी है? 1.8 किलोमीटर हो गया। तो मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। जी जी सर। सर। यानी कि मीटर मीटर को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट किया और मिनट को मैंने कर रहा हूँ घंटे में। आप ये बताओ कि टाइम कितना है? 5 मिनट है, और मिनट को घंटे बना लेंगे, 60 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/12 घंटे। यहाँ तक भी डाउट क्लियर है? यस सर। अब फॉर्मूला पुट करना है कि इसमें क्या निकालना? चाल निकालनी है, यानी कि स्पीड निकालनी है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? ये 12 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई से। हेलो, जी जी सर। सर। अब इसको सोल्व कर लो आप, क्योंकि ये 1.8 है, ये 12 है। 12 अठे 96, 80 लागी 9, 12 9 21, यानी कि 21.6। क्या इससे भी सेम आ रहा हमारा ऑप्शन? ठीक है। हेलो, जी सर। आगे बढ़े। डिफिकल्ट थोड़ा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन आए आप लोगों को। ठीक है, और मैं आसान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आसान आप लोगों ने कर लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। कोई कार 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान चाल से चल रही है, तो 140 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये आप ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 140 को से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक चीज में है ना। यहाँ पे देखो, ये भी किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 4 × 6 आ जाएगा, सॉरी 4 घंटे आ जाएंगे, लेकिन क्या मिनट बताओ? ठीक है, घंटे को मिनट बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। था 140 किलोमीटर है। हेलो, जी सर। है ना? और डिस्टेंस और किस घंटे, यानी कि ये मान लो कि 140 किलोमीटर हमें जाना है, डिस्टेंस हमारी, और हमारी गाड़ी की स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हमें कितने घंटे लगेंगे? बोलो।
4 35 दूनी 70 दूनी 4 घंटे। क्या सभी ने यहाँ तक कर लिया? हेलो, हेलो। जी सर। ओके, तब मुझे बताओ कि ये घंटे हैं और ऑप्शन में क्या दे रखा है? मिनट दे रखा है सभी में, है ना? तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 240 मिनट आ जाएंगे। क्लियर है? जी सर। ओके, अब कीजिए। आप कह रहे थे किलोमीटर में 18/5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5/18 से करूँ, अब करके दिखाऊंगी फिर से। बढ़ाने की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति आवर, और 200 मीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना टाइम लगेगा? कर रहे हो क्या? जी सर। जी सर। आपको पता है कि ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे सेकंड दे रखा है, तो इसको कम, ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है, वो हमारी स्पीड आ जाएगी। टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो लगा देंगे। सर 48 सेकंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए करते हैं। स्पीड कितनी है हमारी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड बना रहा हूँ, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? सर मैंने 200 का किया था 18/5 से, क्योंकि सर वो इजी था। दो जो हाँ इजी कर दिया था। ठीक है, आपके हिसाब से कैसे कर लो, क्योंकि मेरे आगे पहले 15 आया, तो हम 15 से कर लेंगे इधर पहले। जो था सर, मैंने ऐसे किया, 15 हम्म, इधर था। मैंने 200 गुणा 18/5 किया, फिर उसका 720 आया, फिर हम्म, 720 का 15 से डिवाइड किया, तो 48 सेकंड आ गया। ठीक है। कहने का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट की, मैं किसको किससे कन्वर्ट कर सकते हूँ। ठीक है, हेलो। जी सर। तो किलोमीटर को मैं मीटर पर सेकंड बना रहा हूँ पहले। 3×6 = 18, 3×5 = 15, यानी कि 25/6 आ गया। ठीक है, स्पीड आ गई हमारी 25/6 मीटर पर सेकंड। क्या सभी तक क्लियर है यहाँ तक? हेलो, डिस्टेंस कितना है? जी 200 सर। मीटर। डिस्टेंस 200 मीटर है। और क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? ये देखो, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। और स्पीड कितनी है? 25 यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा, इंटू 6। 2500 के 100 दूनी 200, यानी कि 25×8 = 208। और ये 8 है, 8×6 = 48, यानी कि 48 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, हेलो, जी क्लियर सर। है? जी सर। वेरी गुड, ओके।
चलिए तो यार का लास्ट क्वेश्चन है ये आप 30 सेकंड में कीजिए। एक बार इनको इसको चेंज करना, इसको चेंज मैं बता देता हूँ कि ये 3 घंटे और कितनी मिनट है, 15 मिनट है। तो 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मिनट को घंटे बना रहे, 15 चौके 60, ठीक है। 4×3 = 12, 13/4। अब कीजिए, बस सिंपल डिस्टेंस पूछिए, सॉरी स्पीड, सिंपल स्पीड पूछिए, डिस्टेंस पूछिए ना, डिस्टेंस पूछिए, और दूरी बताएं, फाइंड द डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला को पता है, स्पीड इंटू टाइम, 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हुआ किसी का? चलिए मैं करवा देता हूँ। क्या पता रखा है, वो दूरी बताएं, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम, है ना। जी सर। और अब मुझे बताओ कि 3 घंटे 15 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 3 घंटे 15 मिनट को, 15 मिनट को मैं घंटे में लाऊंगा तो 15/60, यानी कि 1/4। तो 4×3 = 12, 13/4, ठीक है। टाइम कितना आ गया, यही पे लिख रहा तेरह हूँ, बटे 13/4। डिस्टेंस हमें निकालनी है, और स्पीड कितनी है हमारी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 48 × 48। तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 12, 12×4 = 48 होता है ना, क्योंकि 13×2 = 26, 13×2 = 26, आज से लगी 2, 13 और 2 = 15, 115 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई हमारी। क्योंकि पिछली बार हम डिस्टेंस निकाल रहे थे, सॉरी टाइम निकाल रहे थे, इस बार डिस्टेंस निकाल रहे, ठीक है। क्लियर है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन में क्या दे रखा है, उसके हिसाब से चलो आप लोग, ठीक है। हेलो, जी सर। एक की आवाज आ रही हो यार तो। कुछ हुआ क्या क्लियर, कुछ लगा आपको कि थोड़ा बताया आप लोगों को? हाँ जी हेलो, सर। हाँ जी सर, हुआ थोड़ा क्लियर, आ रहा समझ में। एक बार इस फॉर्मूले को ना आप याद करो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का क्या होता है, किसको किस में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको ना एक कुछ चार्ट लिख लो कि हम 5/18 से करना है, 18/5 से करना है, ठीक है। पहले आप ये बेसिक क्लियर कर लो, और इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, बस बेसिक सा ही पूछेंगे, बस उसमें कैलकुलेशन के स्पीड दे देंगे। तो कोई फ्रैक्शन क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, फ्रैक्शन में कंफ्यूज होगी आप कैसे करोगे, ठीक है। स्टेटमेंट इतनी कंफ्यूज नहीं आती, लेकिन जो कैलकुलेशन होती है ना वो आती है कंफ्यूजिंग, कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। और उसमें आपका लगता है कि यार आपका माइंड चेंज हो गया, फिर आपके सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे होता है ना कि पहले 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, उसकी वजह से जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको वैसे तंग करेंगे कि यार आ रहा था फिर भी गलत कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारा माइंड सेट नहीं था। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। ये चीजें होती हैं, तो इसलिए बस आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, इस चैप्टर फोकस करना कि इस पे थोड़े फॉर्मूले हैं, एक एक ही ज्यादा है ही नहीं। डिस्टेंस का याद कर लो, उससे आप तीनों निकाल सकते हो, ठीक है। और 5/18 से करना है, 18/5 से करना आपको पता है, लेकिन ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो कम से करेंगे, और कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो ज्यादा से, यानी कि 18/5 से करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा।
जो चैप्टर मैं आपको दूं ना, आप करते रहना साथ साथ, और इसका सॉल्यूशन पूछना मुझसे कि सर ये नहीं आ रहा, बताओ। क्योंकि इससे ना आपका बोट एंड स्ट्रीम क्लियर होगा, क्योंकि उसमें भी ना टाइम निकालो, स्पीड निकालो, डिस्टेंस निकालो, सेम चैप्टर है ना मोस्टली, तो इसलिए आपका एक के साथ दो चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। जैसे टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी क्लियर होता है, तो मैं चैप्टर नहीं करवा रहा, लेकिन मैं लेके आया था, ठीक है, उसकी स्लाइड मैंने बनाई थी, तो बाद में रियलाइज हुआ कि अरे तो सेम ही हो गया, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया वो चैप्टर। तो उसकी जगह मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन निकाल के एज करवा दूं। ठीक है, तो इसकी दो क्लास और होगी आप लोगों को। बाय द कभी पर एज का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए नहीं चाहता कि कोई चैप्टर छोड़ दूं। ठीक है, और बाय द वे आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी दिन संडे को ले लेंगे क्लास ये एज की, और कुछ आप कहते हैं एमडीएस वाले, तो उसका कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे बता देना कौन सा चैप्टर करना है आप लोगों को, कौन सा आपको नहीं आ रहा, उसकी फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस आप कर ही रहोगे। कर रहे हो क्या, एमसीक्यू लगा रहे हो? हेलो। सर जो आप सेंड करते हैं वही लगाते हैं। तो आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया क्या, ऐप बोला था मैंने आप लोगों को? आपके पास पीवाई क्वेश्चन नहीं है क्या, पेपर नहीं है क्या किसी के पास? सर अभी तो हम्म लगा नहीं रहे हैं मतलब मैथ के पीवाई क्यूज वगैरह तो। हम्म। तो आपके आज की तारीख होगी, आज 27 तारीख होगी, तो आप 1 नवंबर से स्टार्ट कर देना। ठीक है, मैं इतना ये नहीं कह रहा आपको पीछे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे कोशिश करना है। ठीक है, 1 नवंबर से हर रोज आप ना, हर रोज 10 क्वेश्चन करोगे ना, तो आप अलग ही प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के भी। ठीक है, कि हाँ आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि मैं रिवाइज तो मैंने करवा दिया, प्रैक्टिस तो मैंने करवा दिया आप लोगों को, वैसे मतलब चैप्टर करवा दिया, लेकिन आप एक बार खुद देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन करोगे ना तो आप फिर पीछे जाओगे। अब पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, अब ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है दोबारा फिर से। ये चीजें होती हैं। आपने योग दर्शन की एमसीक्यू लगाए पीछे वाले? हेलो। योग दर्शन की जी सर आपने थोड़ी लगाए कभी? बहुत देखिए हमने तो क्वेश्चन। आपको तो आपको रियलाइज हुआ होगा ना कि हाँ ये मुझे आ नहीं रहा, तो आप उस पार्ट को दोबारा पढ़ रहे हो। जी सर। सर जो नहीं वही आता उसको मैसेज फिर है। से पढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, वही चीज है। तो जैसे आपका कोई एवरेज का चैप्टर आ गया, एवरेज का क्वेश्चन आ गया बैटिंग का, जो बॉलिंग का जो भी है, तो आपको आ रहा हो तो आप कर लोगे। अगर आपने कर रखा, रिवाइज नहीं किया, तो आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा वो, है ना? सर इसको ज्यादा सिलेबस है ये याद ही नहीं होता, कुछ ना कुछ भूल ही जाता रहा। कौन सा मैथ वाला? सर मैथ तो है ही सर, बस अपना खुद का पेपर 2 जो है योग का, उसमें योग का तो मैम, ऑलरेडी जाता है। हाँ वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मेरी पहली क्लास हुई थी, क्योंकि आप साथ साथ रिवाइज करते हैं ना, रिमिक्स होगा, मिक्स होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका योग दर्शन कंप्लीट हो गया तो मुझे सब कुछ आने लगा है, ब्रह्मास्मि, सर ऐसा नहीं मिक्स भी होता। नहीं होता, अगर आता भी है तो सर वो ऐसे तो पढ़ने में अगर याद भी हो गया, बट सर जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो फिर उस टाइम तो याद ही नहीं आता, ऐसा लगता है। सर मिक्स पता हो आप कैसे याद जाता है। करते हो? मैं बताता हूँ मिक्स कैसे होता है। एक छोटा सा ना, एक मिनट का एक काम, एक आपको एक थोड़ा टाइम दूंगा आपका। आपने कुछ ऐसी चीज देखी होगी, जैसे मत कोई प्लेस देखा हुआ, कोई मॉन्यूमेंट देखा हुआ, कोई बिल्डिंग देखी, कोई पार्क देखा हुआ आपको, कभी कभार ऐसा लगता है कि आपकी वो तस्वीर छप गई आपके अंदर, है ना? जी सर। तो उस तरीके से पढ़ोगे, जैसे आपके एक योग दर्शन पढ़ लिया, आप एक पेज पढ़ लिया, उस पेज का वो देखो कि उस टॉपिक पे क्या दे रखा है। जैसे कोई आपको वो पेपर आएगा ना, पेपर में कैसे आएगा, जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया कि हाँ क्वेश्चन ये था, तो देखो कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था। जैसे चित्त शुद्धि के उपाय 7 दे रखे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई मतलब नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे चित्त शुद्धि के उपाय 7 दे रखे हैं, आपको पता है कि यार 32वें सूत्र से चित्त शुद्धि के उपाय आ रहे हैं, है ना? आई एम राइट? जी सर।
तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट वहां से लेके आया है। आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि आपको साधन पाठ से लिया कि समाधि पाठ से। आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक वहां से लिया है, ठीक है? तब आप क्वेश्चन टिक कर पाओगे। रटो मत किसी चीज को। ये देखो कि किस टॉपिक के किस सब टाइटल से लिया हुआ है। ये मैंने खुद 2 बार रियलाइज किया, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि पहली बार तो हम रटते थे, रटने मतलब एक टारगेट के हमारा पेपर क्लियर करना है। लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे ना, लेकिन टाइम आपको लगेगा। लेकिन वो मैं सोचता हूँ कि आपको टाइम ना लगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ो आप लोग, ठीक है? हर चीज का एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी सर। कोई एड्रेस आपको पूछता है तो आप कहते हैं ना कि उस टेम्पल के पास उनका घर है, तब डायरेक्ट तो नहीं कहते कि उनका घर वहां पे है। ऐसी क्वेश्चन है। कोई भी उपनिषद लगा लो, सारे में ओम ओम की मात्रा है, ओम आकार है, सब में दे रखा हूँ। बस आपको ये पता कि कौन से देवता किस का चीज का कहाँ से ले रखा है। ए उ अम, अकार उकार मकार मात्रा मात्रा सभी में आ गई। ओम तो सभी में है, उपनिषद में तो, ठीक है? थोड़ा सा बस एक बार उसको ना, उस चीज को एक बार इमेज बनाओ आपकी, ठीक है? जैसे कहते हैं कि यार उसके बाल अच्छे हैं, उसकी आंखें अच्छी है, उसकी नाक अच्छी है, तो उसको नाक बाक बाल अच्छे करके ही समझो। एक पिक्चर बनाओ उस चीज की, टॉपिक की, ठीक है? तो मुझे लगता है लेक्चर ज्यादा हो गया, यहाँ तक रखते हैं। सताक्षी जी, शांति पाठ जी करवा सर। दीजिए। जी सर। सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, मन को शांत करें। एक बार लंबी गहरी श्वास, ओम का उच्चारण। ओम। असतो मा सद्गम, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को घर्षण करें। धीरे से अपने आंखों पे लगाएं। चेहरे पे लगाते हुए धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलें। सभी को नमस्ते, धन्यवाद सर। चलिए, सभी को हरिओम।